आंसर दे दिया बच्चों, t बराबर 2 पाई रूट l अपॉन g। वो बोल रहा है कि यदि लंबाई का मान, या धागे की लंबाई का मान दे दिया बच्चों, स्मॉल l दे दिया उसने 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके मापन में 1 मिलीमीटर की यथार्थता है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर समझाऊंगा किसका मान क्या है, यथार्थता है। 1 मिलीमीटर की क्या है, यथार्थता है। और 1 सेकंड का विभेदन करने वाली घड़ी, 1 सेकंड का विभेदन करने वाली घड़ी, यानी घड़ी जो है तो न्यूनतम कितना मान माप रही है, 1 सेकंड। 1 सेकंड विभेदन करने वाली घड़ी 100 दोलन का समय 90 सेकंड मापती है। बताओ टोटल मापा गया समय कितना है, 90 सेकंड। तो आपसे पूछा है कि जी के मान में यथार्थता ज्ञात करो। किसके मान में, जी के मान में यथार्थता ज्ञात करो। बच्चों यथार्थता का मतलब याद रखना, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है बच्चों, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। ठीक है भाई, यथार्थता का मतलब क्या पूछ रहा है वो, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोलो किसके मान में त्रुटि पूछी गई है, जी के मान में। इस सूत्र को ध्यान से देखो, ये सूत्र किसके लिए सोल्व हो रहा है बताओ, जी के लिए सोल्व हो रहा है, टी के लिए सोल्व हो रहा है, बताओ। जी के लिए। ध्यान से देखो, जी के लिए सोल्व हो रहा है कि टी के लिए सोल्व हो रहा है, टी के लिए। अरे भाई टी के लिए सोल्व हो रहा है, देखो टी बराबर में आ रहा है, लेकिन आंसर किसका पूछ रहा है, जी का। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये फॉर्मूला दोबारा लिखना है और जी का मान निकालना है। तो बोलो जी तो रूट में आ रहा है, तो दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग। वर्ग करेंगे तो टी स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, पाई का वर्ग करेंगे तो पाई स्क्वायर, और कितना आएगा, एल अपॉन जी। आएगा नहीं आएगा। यहां आप क्या करो, जी का मान निकाल लो और टी को नीचे भेज दो। तो जी का मान निकाल लिया ऊपर, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। बोलो आगे नहीं आगे बच्चों, ये फॉर्मूला आ गया आपका किसका, जी। अब बताओ इस सूत्र में किस किस के मान पता होने चाहिए ताकि हम जी में प्रतिशत त्रुटि निकालें। 4 पाई स्क्वायर तो संख्या है बच्चों, बचा कौन कौन, एल और टी। तो जी का मापन करने के लिए आपको सिंपल क्या क्या चाहिए, ओनली एल चाहिए और टी चाहिए। 4 पाई स्क्वायर तो बच्चों क्या है, अनुशुद्ध संख्या है, उसको हम नहीं लिखेंगे। अब एल और टी के मान आपको पता होने चाहिए। तो बोर्ड पर देखो आप, एल का मान कितना है, टी का मान कितना है, मैं बताता हूं आपको। देखो भाई लंबाई कितनी है, बताएगा कोई, लंबाई कितनी मापी गई है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस। देखो बच्चों त्रुटि कितनी दे रखी, लंबाई के मापन में कितनी त्रुटि है, 1 मिलीमीटर। देखा क्या बोल रहा है कि लंबाई का मापन 20 सेंटीमीटर है और उसमें कितनी त्रुटि आती है, 1 मिलीमीटर की यथार्थता। यथार्थता का मतलब क्या होता है, त्रुटि। यथार्थता का मतलब क्या होता है, त्रुटि। तो बोलो यहाँ पर मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करो तो कोई बताएगा क्या बनेगा, आप सबको पता होगा बच्चों, 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। तो बताओ 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो गया, ये नीचे गया 10, कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। आपका जो पैमाना होता है ना बच्चों, पैमाना, उसका जो एक छोटा सा खाना होता है जिसे आप 0.1 सेंटीमीटर बोलते हो, वो 1 मिलीमीटर के बराबर। तो 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो बोलो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में त्रुटि आपको बनानी है, दे रखी है लेकिन जमा के लिखनी है।
तो बोलो लंबाई कितनी होगी 20 प्लस माइनस, बोलो त्रुटि का मान कितना आ गया 1 मिलीमीटर। बोलो 1 मिलीमीटर, बोलो आवर्तकाल आ जाएगा। बोलो 100 दोलन में कितना समय लगेगा 90 सेकेंड। तो समय का मान कितना हो गया बच्चों 90 सेकेंड। बोलो जिस घड़ी से इसे मापा जाता है उसका अल्पतमांक कितना है बच्चों। अल्पतमांक की त्रुटि होती है, बताओ उस घड़ी का न्यूनतम मान कितना है 1 सेकेंड। सेकंड। कितना है बच्चों 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड क्या होगी त्रुटि, क्या होगी ये त्रुटि। तो बोलो कितना कर देंगे 90 प्लस माइनस 1 सेकेंड। अब बच्चों पता लग गया ना, एल का मान ये रहा, टी का मान ये रहा, और आपको जी के मापन में क्या करनी है बताओ, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, जी के मान में प्रतिशत त्रुटि बराबर, बताएगा कोई क्या बनना चाहिए, बताओ जल्दी से से। गुणा करना चाहिए, हाँ 100 से गुणा करना चाहिए। अरे 100 से किसको गुणा करेंगे, पहले फॉर्मूला तो बने, पहले फॉर्मूला तो बने। ये ले देख इधर देख, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जी के मापन में त्रुटि पहले लिख दो, प्रतिशत मत लिखो पहले। बोलो क्या बनेगा डेल्टा जी अपॉन जी बराबर, बोलो क्या बनेगा, बताओ एल की घात कितनी है एक, डेल्टा एल अपॉन 1 एल। डेल्टा एल अपॉन एल, एल। बोलो फिर आगे क्या आएगा प्लस, डेल्टा टी अपॉन टी, टी स्क्वायर अपॉन टी वो आगे स्क्वायर, आएगा। तो आगे 2 आएगा, आगे आएगा बोलो डेल्टा तीन। टी अपॉन। अब प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी, तो अब कितने से गुणा कर देंगे 100 से, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। बोलो ये आगे नहीं आगे, आगे कहो भाई। ये तो आ गया जी में प्रतिशत त्रुटि बराबर। अब रखो बच्चों, बोलो डेल्टा एल कौन होता है, ये तो एल है, और जो प्लस माइनस में लिखा होता है ये डेल्टा एल होता है। बोलो डेल्टा एल कितना है, बोलो एल कितना है 20 इंटू 100, 2 इंटू, बोलो डेल्टा टी कितना है बच्चों 1 1, और टी कितना है 90। 90 इंटू क्या आ गया बच्चों 100, इंटू क्या आ गया 100। बताओ ये पॉइंट हटाऊंगा मैं तो नीचे क्या लगेगा 100। बोलो 100 से 100 कट गया, बोलो 1/2 बच गया नहीं बच गया, बताओ एक बिंदी से एक बिंदी कट गई ना, ऊपर क्या बचा 20, नीचे क्या बचा 9, लसम में ले लो, लसम में कितना आएगा 2 इंटू 9 ही आएगा, 2 से 2 कट गया कितना आया 9, 9 से 9 कट गया ऊपर कितना आया 40, बताओ कितना आ गया 49/18। लगाओ भाव बच्चों, 18 का पहाड़ा आता है ना सबको, बोलो 18 दूनी 36, 18 कितना होता है 54, नीचे आ रहा ना भाव, 18 दूनी 36, बोलो कितना बचा 9 में से 6 गए तो बोलो 13 13। बच गया 130। अब लगाओ 18 का भाग 36, 54, 72, फिर उसके बाद 90, 6 बार जा रहा है क्या, सात बार चल जाएगा वो तो देखो, 7 बार जा रहा है ना, कितना आ गया 2.7, पीछे क्या आ जाएगा परसेंटेज, बोलो कितना आ गया 2.7%। ये आंसर आएगा बच्चों इसका 2.7%। समझ में आया क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा घुमा के दे दिया, टी के रूप में तो सूत्र दे रहा है और जी के मान में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो पहले तो जी के लिए सोल्व करेंगे, सोल्व कर लिए, सोल्व करने के बाद देखेंगे 4π² तो किसी काम का नहीं है, एल अपॉन टी स्क्वायर बनेगा। अब आपको एल का मान ढूंढना है, टी का मान ढूंढना है, तो बताओ एल का मान कितना है। लंबाई के मापन तो 20 आ रहा है, लेकिन त्रुटि कितनी है 1 मिलीमीटर की,
तो 1 मिलीमीटर को क्या लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर, 20 प्लस माइनस 0.1। फिर टाइम बताओ 90 दोलन का समय कितना आ रहा है, सॉरी 100 दोलन का समय कितना आ रहा है 90 सेकंड। तो 90 सेकंड क्या हो गया बच्चों आवर्तकाल या समय, लेकिन इसके मापन में त्रुटि कितनी हो रही है 1 सेकंड। 90 प्लस माइनस कितना आ गया 1। तब जी के मापन में त्रुटि बोलो क्या बनेगी, इससे फॉर्मूला बना लेंगे, ये बन गया। क्योंकि क्या निकालनी यथार्थता, अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या आ जाए यथार्थता तो का बोलेंगे उसको, यथार्थता का मतलब का निकालना हो गया प्रतिशत त्रुटि। हाँ, यथार्थता का मतलब क्या होता है बच्चों प्रतिशत त्रुटि। तो आप इसको 100 से गुणा करोगे फिर तो मान रख देंगे 16 हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका फोटो खींच लो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर, ठीक है ना। अगला टॉपिक बड़े समझ में आएगा, नया बालक जो आया इसको भी बड़े समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। करो इस फोटो खींच। चलो भाई आगे देखो। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों सार्थक अंक। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बच्चों सार्थक अंक। देखो सार्थक अंक क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है हमारी कोई भी भौतिक राशि कितनी ज्यादा सही है, कितनी ज्यादा शुद्ध है, तो किसी भी भौतिक राशि की शुद्धता को व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है, किसी भी भौतिक राशि की शुद्धता को व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों सार्थक अंक। क्या कहते हैं बच्चों उन्हें सार्थक अंक। देखो जैसे मैं आपके सामने एक टॉपिक लिखा हूं, टॉपिक क्या पहला सार्थक अंक टॉपिक सुनो। अगला टॉपिक क्या है बच्चों सार्थक अंक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है भाई समझो। मान लो मैंने किसी तार का व्यास मापा बच्चों, ठीक है, मैंने नॉर्मल मीटर स्केल से व्यास मापा तो वो आया बच्चों 1.3 सेंटीमीटर, है ना। मैंने एक तार लिया, जैसे मान लो पेन की रिफिल है, ऐसे मोटा तार होगा कोई, या तार मान लो इतना मोटा, उसका मैंने व्यास मापा तो कितना है 1.3 सेंटीमीटर। किससे मापा स्केल से, नॉर्मल जो होता है ना आपका डब्बी में होता है वो। फिर मैंने इसे मापा वर्नियर कैलिपर से, बताया था मैंने वर्नियर कैलिपर दिखाया था दिन आपको। तो वर्नियर कैलिपर से मापा तो यह बच्चों 1.35 सेंटीमीटर। फिर मैंने इसे स्क्रू गेज से मापा, किससे मापा स्क्रू गेज, और ये आया 1.354 सेंटीमीटर। बच्चों इन तीनों मानों में से एक ही तार के व्यास है ये, बताओ इन तीनों मानों में से सबसे ज्यादा शुद्ध मान कौन सा है, पहला है, दूसरा है, 1.354। 1.354। तीसरा वाला मान सबसे ज्यादा शुद्ध हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद कितने अंकों तक मापा गया है 3 अंकों तक। बोलो कुल अंक इसमें देखो, अगर मैं सार्थक अंकों को शॉर्ट में लिखूं एस टी, क्या लिखूं एस डी, तो बोलो इसमें कितने सार्थक अंक है 2, ये भी गिनेंगे। इसमें कितने बच्चों 3, इसमें कितने बच्चों 4, 1 2 3 4। बच्चों किसी भी भौतिक राशि की शुद्धता जो होती है वो सीधे के सीधे सार्थक अंकों के समानुपाती होती है। किसी भी भौतिक राशि की जो शुद्धता होती है वो सीधे के सीधे किसके समानुपाती होती है सार्थक अंकों की संख्या के। जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे वो भौतिक राशि उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों शुद्ध। जैसे आपने बताया ना यहाँ सबसे ज्यादा शुद्ध राशि कौन सी हुई 1.354 आ गया। तो किसी भी भौतिक राशि की शुद्धता को मापने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है उन्हीं अंकों को क्या कहते हैं बच्चों सार्थक अंक कहते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम पढ़ाऊंगा, उनको ध्यान से सुनते जाना।
कि सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम, नियम नंबर 1, अगर छोटा सा नियम है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, लेकिन बड़ा नियम आएगा तो बोलूंगा केवल सभी अशून्य अंक बच्चों क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक में क्या लिखूंगा बच्चों, एस डी। क्या लिखूंगा सार्थक अंकों को मैं, एस डी, सिग्निफिकेंट डिजिट। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं बच्चों, सार्थक अंक होते हैं। देखो भाई, मैंने कोई संख्या लिखी, और उसमें कितने अंक है बच्चों, 3। इसमें कितना है, 4। इसमें कितना है, 2। कहीं जीरो आ रहा है क्या बच्चों, नहीं आ रहा। तो अगर जीरो नहीं आ रहा तो सभी अंक क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, सार्थक अंक। नियम नंबर 2, अब जीरो की बात करते हैं। अशून्य अंक के बाद में आने वाले शून्य को, अंक के बाद में आने वाले शून्य को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। आई बात समझ बच्चों, अशून्य अंक के बाद में आने वाले शून्य को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। जैसे मान लो किसने लिख दिया 200, तो बच्चों ये जीरो आ रहे हैं, लेकिन बाद में अशून्य अंक कौन है, 2, इसके बाद में, तो इनको नहीं गिनेंगे। बोलो कितना है, 1। बोलो कितने सार्थक अंक है, 1। इसने लिख दिया 5500, बताओ कितने अंक है बच्चों इसमें सार्थक, बताओ। 2। इसने लिख दिया 11,000 या 11, ये संख्या देख लो आप, तो ये है। किसने लिख दिया 11,100, बोलो कितने सार्थक अंक है, 3। तो अशून्य अंक के बाद में आने वाले शून्य को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। लेकिन नियम नंबर 3 कहता है कि दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य को, दो अशून्य अंकों के बीच में अगर जीरो आए, आने वाले शून्य को सार्थक अंकों में गिना जाता है, अंकों में गिना जाता है। बच्चों जीरो आए लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ, 202 के बीच में बोलो जीरो आ रहा है, दोनों तरफ बॉडी गार्ड आ रहे हैं, तो इज्जत बढ़ गई जीरो की। अब बोलो कितने सार्थक अंक है, 3। ये लिख दिया किसी ने 500, ऐसे लिख दिया बच्चों। बोलो कितने सार्थक अंक है, बताओ, सारे गिना पाएंगे, 5। 1 2 3 4 5, बोलो कितने सार्थक अंक है, 5। किसने लिख दिया 6000, बोलो ये लिखा हुआ है बच्चों। कोई बताएगा कितने सार्थक अंक है यहाँ, 4। नहीं गिनेंगे क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है बच्चों, ये वाला जीरो नहीं गिनेंगे, बाकी इसके अलावा इन दोनों जीरो को गिनेंगे, 1 2 3 4, ये हटा दो, तो बोलो कितने सार्थक अंक है, 4। तो बच्चों अगर जीरो बाद में आ रहे हैं तो नहीं गिने जाएंगे, लेकिन अगर जीरो बीच में आ रहे हैं तो गिने जाएंगे। अगला देखो नियम नंबर 4, अगर भौतिक राशि पर मात्रक लगा, यानी भौतिक राशि को मापा गया, यदि भौतिक राशि को मापा गया हो, मापा गया मतलब क्या लगा हो, पीछे मात्रक लगा हो, यदि भौतिक राशि को मापा गया हो यानी उसके पीछे क्या लगा हो, मात्रक लगा हो, तो सभी शून्य कहीं भी आए भी हो, सभी शून्य क्या होंगे बच्चों, सार्थक अंक होंगे। बोले तो एसडी होंगे। सभी शून्य क्या होंगे बच्चों, सार्थक अंक होंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 50 सेकेंड 1000 किलोग्राम, 5050 मीटर। अब बच्चों जीरो कहीं भी आए, कैसे भी आए, सभी अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। सारे जीरो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे।
देखो पहले वाले 2 में, बताओ इसमें कितने सार्थक अंक है? 2 2 इसमें कितने? 4 4 4। इसमें कितने हैं? 4 और इसमें कितने हैं? 1 3 3 मत 3 बोल देना, पीछे मात्रक नहीं लग रहा है अभी। 3 मत बोल देना, पीछे मात्रक नहीं लग रहा, लेकिन हाँ अब मैं मात्रक लगा दूं मीटर पर सेकंड, तो अब कितने हो गए बताओ? 3 3। हाँ, तो मात्रक नहीं लगता तो इसमें केवल एक सार्थक अंक था, लेकिन मात्रक लग गया तो कितने हो गए? तीनों अंक सार्थक अंक हो गए। नियम नंबर 5, एक से छोटी, सॉरी, एक से बड़ी दशमलव वाली संख्या में, एक से बड़ी दशमलव वाली संख्या में बच्चों सभी अंक एचडी होते हैं। सभी अंक क्या होते हैं? एचडी होते हैं, यानी सार्थक अंक होते हैं। एक से बड़ी संख्या हो लेकिन पॉइंट वाली हो, दशमलव का मतलब क्या है? पॉइंट वाली संख्या हो, तो उसमें सभी अंक क्या होंगे बच्चों? सार्थक अंक होंगे। कैसे? देखो इसे 2.30, 4.0200, 1.0, 3.00। बच्चों सारी संख्या एक से बड़ी है। कोई बोलेगा बच्चा नहीं सही तो एक ही है। बच्चों फिजिक्स में एक में और 1.0 में बहुत फर्क है। बोलो है कि नहीं है? बोलो इसमें एक के बाद कितना आएगा, बताएगा कोई? 2 आएगा सर। 2 आएगा। और इसमें 1.0 के बाद क्या आएगा, बताएगा कोई? 1.1 1.2 हाँ, बोलो इस जीरो का फर्क पड़ गया नहीं पड़ गया? पड़ गया ना फर्क। तो यहाँ पर बच्चों याद रखना कि अगर पॉइंट लिखा हुआ है और उसके आगे 0 है तो वो भी सार्थक अंक होता है बच्चों। तो बताओ मुझे पहले में कितने सार्थक अंक? 3 3। दूसरे में 1 2 3 2 4 5। 5 तीसरे 2 में, चौथे में, 3 आगे वाला समझ में। तो एक से बड़ी और पॉइंट वाली संख्या में सभी अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। आगे देखो नियम नंबर 6, एक से छोटी संख्या। अब बताओ एक से छोटी संख्या तो पॉइंट वाली होगी बच्चों। एक से छोटी संख्या तो क्या होती? पॉइंट वाली। वाले सुनने को एचडी में नहीं गिना जाएगा, लेकिन अशून्य अंक के बाद अगर 0 आए उनको एचडी में गिना जाएगा। आया समझ में? देखो ध्यान से सुनना, उदाहरण दे रहा हूं। 0.002 लिखा हुआ है, फिर 0 है। बच्चों एक से छोटी संख्या दशमलव वाली होगी है, तो दशमलव के तुरंत बाद जो 0 आ रहा है उनको नहीं गिनेंगे, लेकिन जो बाद में 0 आ रहे हैं उनको गिनेंगे। तो बोलो दशमलव के तुरंत बाद नहीं आए, लेकिन ये बाद वाला 0 तो गिनेंगे। बोलेगा कोई कितने सार्थक अंक इसमें? 2 2 2 आए। 2 इसमें बताओ इसमें कितने? 4 4 देखो इसको नहीं गिनेंगे, ये तो बीच में आ रहा है तो गिनेंगे, और ये बाद में आ रहा है तो भी गिनेंगे। तो 1 2 3 4। बोलो कितने अंक? 4। इसमें बताना, देखें बताओ इसमें कितने? 4 4 4 है नहीं है बच्चों? दशमलव के तुरंत बाद कोई 0 ही नहीं आ रहा, तो लेकिन बाद में 0 आ रहे हैं तो गिनेंगे। तो 1 2 3 4। बोलो कितने अंक? 4। लास्ट नियम देखो, आप यही बता देता हूं मैं। फोटो ले लो पहले एक बार, ऐसे बता देता हूं, सिंपल सा है।
नियम नंबर 6 के बाद 7। आप किताब में 8 है अपने, उसमें जो नोट्स उसमें 8 है। 8वें के नियम की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। आप केवल 8 नियम ध्यान रखना, 7 नियम ध्यान रखना। 10 की घात को, किसको बच्चों, 10 की घात को एचडी में नहीं गिना जाता। आएगा समझ में? 10 की घात को सार्थक अंकों में नहीं गिनते। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यही होता है। बोलो ये 10 की घात है, इसको सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे। बोलो कितने सार्थक अंक हैं, 2। अवघात को संख्या जानते हो बच्चों, बताएगा कोई कितने सार्थक अंक हैं? 4। 3 3 देखना भाई 3 है क्या, 10 की घात को नहीं गिनेंगे। तो यहां से देखो ना, 1 ये जीरो भी तो गिनाम आएगा। तुमने सोचा होगा दशमलव के तुरंत बाद वाले जीरो को नहीं गिनेंगे। अरे सर सॉरी सर। 6 भी तो आ रहा है बच्चों, 6 भी तो आ यस रहा है, सर। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। ठीक, 6.023 आ गया इंटू 10 की घात कितना है, 23। तो इसको नहीं गिनेंगे, लेकिन 1 2 3 4, बोलो कितने अंक है, 4। तो बच्चों सार्थक अंक समझ में आया? एक बार और समझो, किसी भी भौतिक राशि को शुद्धता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है, उन्हीं अंकों को क्या कहते हैं, सार्थक अंक। जितने ज्यादा अंक होंगे वो भौतिक राशि उतनी ज्यादा शुद्ध होगी। जितने ज्यादा अंक होंगे वो भौतिक राशि उतनी ज्यादा क्या होगी, शुद्ध होगी। जैसे मैंने आपको भी 3 मान बताए थे, इसे मीटर स्केल से नापा था, इसे वर्नियर कैलिपर से मापा था, और इसे स्क्रू गेज से मापा। बोलो कौन बढ़िया मापता है? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में टोटल कितने सार्थक अंकों से मापा जाता है, 1 2 3 4। तो जितने ज्यादा अंक वो राशि उतनी ज्यादा शुद्ध, यानी शुद्धता समानुपातिक क्या होगी बच्चों, सार्थक अंकों की। शुद्धता समानुपातिक क्या होगी बच्चों, सार्थक अंकों की संख्या। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए क्या क्या नियम काम में लेते हैं? पहला नियम, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं बच्चों, सार्थक अंक होते हैं। अगर 0 नहीं आ रहा तो सारे अंक सार्थक अंक होते हैं। देख रहे हैं? अशून्य अंक के बाद में आने वाले शून्य को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाए। लास्ट में जो 0 आते हैं उन्हें सार्थक अंकों में नहीं गिना जाए। लेकिन अगर शून्य आए, बीच में आए, देखो पूरी टॉप सिक्योरिटी के साथ, इतना नहीं करते हैं। पता है फॉरेन में अपने बच्चों से ज्यादा कुत्तों से प्यार करते हैं लोग। पूरी उसके लिए प्लेन में टिकट बुक कराया जाता है, आने जाने के लिए उसके लिए कार होती है, उसके लिए एक अलग से आदमी होता है जो पूरा उसको नहलाता है, धुलाता है, बढ़िया खिलाता पिलाता है, बहुत प्यार करते हैं। तो याद है उन लोगों के लिए क्या है, अगर वो लोग, अगर इंडिया में वो लोग आ जाए, जैसे मान लो ये हस्बैंड वाइफ, और ये उनका पिल्ला है, साइड में चल रहा है, तो बच्चों ये गिना ही नहीं जाएगा। गिना जाएगा कि फैमिली में साला आवारा होगा, अपन तो ये कहेंगे साइड में चल रहा है, अपन तो परवाह नहीं करते कुत्तों की, दिल लात और भगाते हैं उसको। बोलो आ गया नहीं? तो ये 0 है अपना, ये नंबर है दोनों, इन दोनों को गिना जाएगा, लेकिन इसको नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में ये पिल्ला बीच में आ जाए, मियाँ बीवी के बीच में पिल्ला चल रहा है, तो भैया कोई विशेष बात होगी, ऐसे थोड़ी आवारा चल जाएगा, हिम्मत है कि किसी की, कुत्ता बीच में चल रहा है। बोलो अब ये 0 भी क्या होगा, गिना जाएगा? गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा? ये 0 भी फैमिली में काउंट होगा बच्चों। 3 मेंबर हो गए, आधार कार्ड भी बनाते हैं अमेरिकन, तो इनका पता है ना, आधार कार्ड कुत्ते का, इधर आगे देखो। लेकिन अब अगर क्या करें, कुत्ता साइड में है, लेकिन आपने इंडिया में देखा होगा, अगर कुत्ते के गले में पट्टा डल जाए, पट्टा डलने का मैं समझ रहा हूँ, पीछे मात्रक लग जाए,
तो बोलो पट्टा वाला कुत्ता पालतू की श्रेणी में आता नहीं आता? आता नहीं आता? आता है सर। पट्टा लग गया तो इसका मतलब ये फिर क्या बन गया? फैमिली में काउंट हो गया नहीं होगा? तो ये भैया जीरो का ध्यान रखना। आगे आ जाओ। एक से बड़ी दशमलव वाली संख्या में सभी अंक क्या होते हैं? 7। अगर एक से बड़ी संख्या है और पॉइंट वाली संख्या है, एक से बड़ी पॉइंट वाली संख्या है तो उसमें सभी अंक क्या होंगे? 7। फिर तो टेंशन ही नहीं है, जीरो आए कहीं भी आए कहीं भी ले लो, सार्थक अंक। अगला नियम, अगर एक से छोटी संख्या है ये वाला, तो जो जीरो दशमलव के तुरंत बाद आ रहे होंगे उन्हें तो नहीं गिनेंगे, लेकिन जो बाद में आ रहे होंगे उन्हें हम सार्थक अंकों में गिनेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है? 10 की घात को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। तो जिन संख्याओं में 10 की घात आ रही है उसमें 10 की घात को नहीं गिनेंगे, बाकी अंकों नियम के अनुसार गिनेंगे। बच्चों इसमें 3 नियम ऐसे हैं जिसमें सभी अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। 3 नियम ऐसे हैं, 3 नियम जिसमें सभी अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। बताओगे कोई कौन कौन से? बोलो। पहला अंक देख रहे हो, पहला नियम देखो, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं बच्चों? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम देखो, बताओ दूसरा नियम क्या है? अगर पीछे मात्रक लगाओ तो भी सभी अंक क्या होते हैं? अगर मात्रक लग जाए ना तो सभी अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। इधर देखो, एक से बड़ी और दशमलव वाली संख्या में भी क्या होते हैं? सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इन स्थितियों में सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। पहला, जब सभी अशून्य अंक हो। दूसरा, जब मात्रक लगा हो। और तीसरा, एक से बड़ी दशमलव वाली संख्या में। चलो बताना मुझे सोच के, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? बेटा 4। नहीं, ये गलती मत करना। 3। कितने बोलो? 3। 3। इन जीरो को नहीं गिनेंगे। एक से छोटी मात्रक हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सभी जीरो की नाम आएंगे। मात्रक लगने का मतलब इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। अगर ये 1 लिखा होता तो फिर ये जीरो भी गिनते। बच्चों बस यही एक अपवाद है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। मात्रक लग गया तो इसका मतलब नहीं कि सभी अंक क्या है? सार्थक अंक। नहीं, केवल यही दोनों अंक सार्थक अंक। बोलो कितने अंक हुए सार्थक? ठीक है भाई, आ गया समझ में? तो ये कहलाते हैं बच्चों सार्थक अंक। कल हम पढ़ेंगे अंकों को पूर्णांकित करना। फोटो ले लो इसका। ठीक है भाई, आज थोड़ा क्या मैं लेट हो गया था, क्लास लेके आया था तो। ठीक है ना? बाकी भाई 6:10 6:05 के आसपास क्लास स्टार्ट कर देता हूँ आपकी। ठीक है भाई, बाकी कल पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? ले लिया सर। ले लिया सर। यस सर। ओके।